अगर आप 2 मिनट के लिए फेसबुक पे जाएंगे, आपके 2 घंटे कहां चले गए पता ही नहीं लगेगा। अगर आप 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, आपका 1 घंटा कहां चला गया पता ही नहीं लगेगा। अगर आज के सोशल मीडिया दौर में भी आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो बर्बादी निश्चित है। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में पिछले 6-7 महीने से काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि जिस रिजल्ट के लिए मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन किया वो रिजल्ट मुझे मिल ही नहीं रहा, जिस इनकम को देख के मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया वो इनकम तो मुझे आ ही नहीं रही, अगर यही हकीकत आपके साथ है तो मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने से लेकर अभी तक टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। आप इस बिजनेस को टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के सोशल मीडिया दौर में खुद को कंसंट्रेट रखना, कंसिस्टेंट रखना बहुत मुश्किल है। इस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। एक बार अगर आप स्क्रॉलिंग पे चले गए तो 3-4 घंटे आपके कहां चले गए पता ही नहीं लगेगा। मान के चलो कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में लास्ट मंथ 10,000 रुपए महीने के कमाए और आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो वो इनकम आपकी नहीं है, आपकी अपलाइन की वजह से वो आपको इनकम आई है। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बिना टाइम मैनेजमेंट के भी पैसे कमा सकता है। सो अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से टाइम को मैनेज कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, ये डिटेल से सीखेंगे। 2 घंटे में 9 घंटे का काम कैसे करें, ये वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तक हो सकता है आप अस्त व्यस्त थे, दिन भर में बहुत कुछ सोचते थे लेकिन काम उतना नहीं होता था। आज इस वीडियो को देखने के बाद और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट करने के 6 पॉइंट बताऊंगा। अगर ये सिंपल 6 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव यूज करना सीख जाएंगे, आप अपना टाइम बर्बाद करना छोड़ देंगे। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट, प्रायोरिटाइज टास्क। आपको दिन भर में जो कुछ भी करना है एक लिस्ट बनाओ और जो सबसे मुश्किल काम लगता है उसको सबसे पहले करो। एक अक्सर हम गलती कर देते हैं कि जो मुश्किल काम लगता है, जो ज्यादा प्रोडक्टिव काम है, जिससे हमें ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, उस काम को हम टालते रहते हैं, उसको हम टाल मटोल करते रहते हैं। दिन भर में उसके बारे में सोचते जरूर है कि यार ये काम करना है और आखिर में जब टाइम कम बचता है तो आप उसको कल पे टाल देते हैं कि कल नए तरीके से शुरू करेंगे, कल मॉर्निंग में जल्दी शुरुआत कर लेंगे। तो आज के बाद ऐसी गलती मत करना। आपको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। आप अपने टास्क की कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम जो है उसको इमीडिएटली करो, उसको टालो मत। ये सबसे ज्यादा अर्जेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है कि इस काम को मैं अभी करूं, तो उसको शेड्यूल में डाल दो। उसका एक शेड्यूल सेट कर दो कि इस काम को मैं इतने बजे करूंगा या कल करूंगा या परसों करूंगा, एक शेड्यूल बना के छोड़ दो। उसके बाद अगर कोई काम अर्जेंट है बट आपके बिजनेस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो अगर पॉसिबल है तो उसको डेलीगेट करो, उसको बाद में करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, आपके घर के बिजली का बिल भरने के लिए आपको बाहर जाना है, ये अर्जेंट है लेकिन आपके बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये पॉसिबल है तो इसको डेलीगेट करो। ये काम आपके सबसे इंपॉर्टेंट काम के बीच में नहीं आना चाहिए, इसको डेलीगेट कर सकते हो। इसको मॉर्निंग में ना करके आप इवनिंग में कर सकते हो। अगर ये मॉर्निंग में आप करने के लिए चले जाओगे तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे अर्जेंट काम है, ये काम कल पे चला जाएगा। हो सकता है कल कोई और काम हो जाए। उसके बाद ना तो वो काम अर्जेंट है ना आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप एलिमिनेट कर दो, उसको आप छोड़ दो, वो काम मत करो आप। अगर सारे काम के लिए आप अवेलेबल रहेंगे तो इस काम को टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। अगर किसी काम की प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो ऐसा काम करोगे जो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं है, आपके बिजनेस के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मान लीजिए आपके घर का नल खराब हो गया, वो एक्चुअल में काम किसका है? एक प्लम्बर का काम है, लेकिन उस नल के लिए आपने पूरा दिन लगा दिया। हो सकता है कोई प्लम्बर उसको 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में कर सकता था, लेकिन आपने अपना पूरा दिन लगा दिया। हो सकता है आपको उस काम के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं।
मैं जब उसकी रिपोर्टिंग पूछता हूं कि क्या हुआ कल का, तो बोले कल सर हमारे घर का नल खराब था, पानी नहीं आ रहा था। तो ये काम अर्जेंट तो है, लेकिन ये आप ही करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इस बिजनेस में आपको रोज नया काम करना पड़ता है। आपको उन लोगों से बात करनी पड़ती है जो लोग आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है शुरू में आपको इतना मजा नहीं आता होगा इस काम के लिए, तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि यार घर का कोई छोटा मोटा काम है, तो खुद को संतुष्टि देने के लिए आप वो काम करने लग जाते हैं। टीवी खराब हो गया, पूरा दिन लगा दिया। घर में किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा भी इवेंट आ गया, आपने 4-5 दिन लगा दिए उसके लिए। दूसरा पॉइंट, आपको एडवांस में सेट करना है कि कल मुझे क्या करना है, परसों क्या करना है, आने वाले 7 दिनों में मुझे क्या करना है। इसके लिए आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में जाके ये सेट कर सकते हैं कि 4 तारीख को मुझे क्या करना है, अगली 10 तारीख तक मुझे क्या करना है, आने वाले 10 दिनों का, आने वाले 1 महीने का आपके पास एडवांस में प्लान सेट होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हो सकता है आपका दोस्त आपको बोले कि आने वाली 20 तारीख को मेरे साथ चलना है। अगर आपके पास प्लान रेडी नहीं है, अगर आपको यह नहीं पता कि मुझे 20 तारीख को क्या करना है, तो हो सकता है आप उसके साथ चले जाए, जो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपकमिंग डेज की प्लानिंग पहले करनी है, एडवांस में करनी है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का तीसरा पॉइंट, यूज द पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक मेरी सबसे फेवरेट है। इस टेक्निक से आप डबल काम कर सकते हैं, ट्रिपल काम कर सकते हैं। अक्सर आपने कई बार देखा होगा, आप दिन भर अस्त व्यस्त रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि काम मैंने बहुत किया है। जब आप प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं तो लगता है कि आपने तो कुछ नहीं किया। तो इस टेक्निक का आज से आप यूज करना शुरू कर दो, आपको एक जादुई रिजल्ट मिलेगा। आप एक टाइमर सेट करो, अपने मोबाइल के अंदर एक टाइमर सेट करो कि अगली 25 मिनट तक मुझे कंसिस्टेंटली इस काम को करना है, कंसंट्रेशन से इस काम को करना है। आपने अपने मोबाइल में 25 मिनट का एक टाइम सेट किया और 25 मिनट तक ना इधर देखना ना उधर देखना, ना रील देखनी ना फेसबुक पे कोई कंटेंट देखना। ये 25 मिनट करने के बाद फिर 5 मिनट का एक आपको लिखित में ब्रेक लेना है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये एक्टिविटी करने से दिन भर आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना हो सकती है। इससे आप अपने हर एक मिनट से प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आप 25 मिनट का टाइम सेट करो। ये 25-25 मिनट के 4 साइकिल होने के बाद आप 15 से 30 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं। उस 30 मिनट के अंदर आप रील स्क्रॉल कर लो, आप कोई कंटेंट वॉच कर लो, लेकिन उसके लिए भी आपको एक टाइम सेट करना है कि 30 मिनट तक मैं स्क्रॉलिंग कर सकता हूं। देखो आज ये मजबूरी बन चुकी है, आपकी ये मजबूरी बन चुकी है, सबकी ये मजबूरी बन चुकी है कि सोशल मीडिया से जैसे आप दूर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो इसको आपको पोमोडोरो टेक्निक से कंट्रोल करना पड़ेगा, जानबूझ के कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक बार सेट कर दिया तो आपको आदत लग जाएगी, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा, आपको डेली सेल्फली मोटिवेशन मिलने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार कल मैंने ये किया, बहुत रिजल्ट मिला, आज भी मैं ऐसा करता हूं। ऐसा अगर 20-25 दिन भी आप कर लेते हैं तो आपकी आदत में आ जाएगा ये। लेकिन मैं तो कहता हूं इस टेक्निक को हमेशा कंटिन्यू रखना। ये पोमोडोरो टेक्निक आपको फोकस रहने के लिए बहुत मदद करेगी। आप दिन भर अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। 4th पॉइंट, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। देखो आपका मोबाइल आपको हर मिनट डिस्ट्रैक्ट करता है। आपके मोबाइल में कोई एक नोटिफिकेशन बजा, आपका 1 घंटा चला गया, हो सकता है आपके 30 मिनट चले गए। आपको अपनी मोबाइल की नोटिफिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जितनी भी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन है उस सबको ऑफ करके रखना है। अगर हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ऑन है तो आप चाहकर भी दिन भर में कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर हुई कोई YouTube का नोटिफिकेशन आ गया, थोड़ी देर हुई कोई Instagram का नोटिफिकेशन आ गया, थोड़ी देर हुई Facebook का नोटिफिकेशन आ गया, या मोबाइल में बहुत सारे और भी एप्लीकेशन होते हैं जिसका हर मिनट कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहता है। आपके मोबाइल में हो सकता है जोमेटो की नोटिफिकेशन आपको बार बार आती है, हो सकता है स्विगी की बार बार आपको नोटिफिकेशन आती है, हो सकता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट की नोटिफिकेशन बजती रहती है। तो इन सारी नोटिफिकेशन को आपको ऑफ करके रखना है। जितनी भी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन है उस सबको बंद करके रखना है। मैं तो कहता हूं आप ऐसे मैसेज जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं, जो बहुत सारी स्पैमिंग होती है, उसको भी आप साइलेंट करके रखें। देखो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन बजने का मतलब है आपके 10 मिनट चले गए। उसके बाद आप कैलकुलेट करो कि आपकी 10 मिनट की इनकम कितनी है। तो मान के चलो आपकी 10 मिनट की इनकम है 100 रुपए। तो मानो कि आपके मोबाइल में अगर एक नोटिफिकेशन बजा तो आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ। इस तरीके से आपको सारे जो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में बज रहे हैं,
जिसकी आपको जरूरत नहीं है उन सबको ऑफ कर दो। हो सकता है बहुत से लोगों का अभी भी नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो जैसे ही कोई दूसरा नोटिफिकेशन आया, मान लीजिए स्विगी का कोई डिस्काउंट का मैसेज आया, आप वहां पर चले गए, तो इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग को हो सकता है आप भूल जाए। तो जब भी आप टास्क बना के काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप 25 मिनट के लिए काम कर रहे हैं, उस 25 मिनट के अंदर तो आपका मोबाइल बिल्कुल भी नहीं बजना चाहिए, उसमें तो टोटली डीएनडी मोड पे कर लेना चाहिए। आप ये जो आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये आपको कुछ नहीं करने देगा। इसको कंट्रोल करना जरूरी है। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हर व्यक्ति के लिए आप अवेलेबल रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हर व्यक्ति के लिए आप अवेलेबल रहेंगे तो आप अपना काम कभी नहीं कर सकते। कई लोगों को यह भ्रम होता है, मान लीजिए उसके 4 दोस्त हैं जो कभी भी किसी भी वक्त उसको बोल देते हैं कि वहां चलना है, वो तुरंत रेडी रहते हैं, और वो ये सोचता है, उसको ये भ्रम होता है कि उसके हर कहने पे मैं जाता हूं, इसका मतलब वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब वो मुझे बहुत अच्छा आदमी समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर हर कहने पे आप उसके साथ जाते हैं तो धीरे धीरे वो दोस्त आपकी वैल्यू करना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि एक कहने पे जो आदमी आ जाता है तो सामने वाला ये सोच रहा है कि इस आदमी के कोई काम धंधा नहीं है, ये बिल्कुल निठल्ला है, और धीरे धीरे वो आपसे दूर हो जाएगा। ये सच्चाई है दोस्तों। हर किसी के लिए अगर आपके मुंह पे हाँ है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये तो है ही कि अगर हर किसी के लिए हाँ है तो आप दिन में कुछ कर ही नहीं सकते। अभी आप काम के लिए बैठे हो, किसी ने फोन किया कि यार चलो घूम के आते हैं, बाजार चलते हैं, आपने बोला चलो ठीक, क्योंकि आप तो वैसे ही इस काम से बोर हो रखे हैं। इनविटेशन कॉल कर रहे थे, किसी दोस्त ने बोला कि चलो बाजार चलते हैं, बोले चलो यार इस काम से मैं तंग आ चुका हूं, क्योंकि उस टाइम आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपके दोस्त का कॉल आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक आप जो कॉलिंग कर रहे थे वहां से ना मिल रही थी, वहां से वो चीजें मिल रही थी जो आपके कान बिल्कुल सुनना नहीं पसंद करेंगे। जो दोस्त आपको बोल रहे हैं कि बाजार चले, बड़ा आनंद आ रहा है आपको, जीवन में हमेशा याद रखना, अगर वो काम करोगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो लोगों को मना करना सीखो। अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है कि वहां चलना है तो आप उसी टाइम पे अपना शेड्यूल भेज सकते हैं कि देखो मेरा ये शेड्यूल है, मैं नहीं जा सकता। शेड्यूल अगर नहीं है तो मना कैसे करोगे? तो शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टास्क बनाना पड़ेगा, हर एक दिन की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आप लोगों को मना कर सकते। तो टास्क कैसे बनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर मैं अपने दिन भर का टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाना है। मान लीजिए आपने लिखा कि 9 से 11 तक मुझे काम करना है। अगर इस टाइम के बीच में आपको कोई भी आके बोल दे कि मेरे साथ वहां चल, तो हरगिज मत जाना दोस्तों। इसको आप अपना टाइम मैनेजमेंट दिखा सकते हैं। जो भी आपको कोई बोल रहा है कि मेरे साथ वहां चलना है, तो आप अपना टाइम का शेड्यूल भेज सकते हैं कि देखो मेरा ये शेड्यूल है। उसके बाद आपने लिखा कि 1 से 2 बजे तक मुझे लंच एंड रेस्ट करना है। उसके बाद लिखा मीटिंग एंड कॉल करनी है 3 से 4 बजे तक। देखो ये एक एग्जांपल है, आप इसको फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। 9 की जगह आप 8 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 3 घंटे का भी कर सकते हैं, 4 घंटे का भी कर सकते हैं। इसको अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं। ये प्योरली आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इसको प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हैं, देखो टाइम का शेड्यूल आपने बना लिया, दिन भर में आपको क्या क्या करना है ये पूरा शेड्यूल बना लिया, लेकिन ये तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आपके पास टू डू लिस्ट नहीं है। इस तरीके से आपको एक टू डू लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, और वो भी आज रात को सोने से पहले। आज रात सोने से पहले आपको कल की एक्टिविटी के बारे में पता होना है। देखो दिन भर का शेड्यूल तो आपके लिए हमेशा के लिए काम करेगा, लेकिन इसको प्रोडक्टिव यूज करने के लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। टू डू लिस्ट बनानी है कि जो मैंने 8 से 11 तक की वर्किंग का टाइम रखा है, उसमें मुझे क्या करना है। मुझे 20 लोगों को कॉल करना है, 15 लोगों के साथ फॉलोअप करना है, 10 लोगों के साथ थर्ड पार्टी करवानी है वीडियो कॉल से। ये आज आपको फिक्स करना है, और पहले दिन यानी कि आज ही आपको सीनियर को बोल देना है कि कल मेरी 6 लोगों के साथ एक थर्ड पार्टी है, आपका मुझे टाइम चाहिए।
इसके साथ में 5 लोगों के साथ क्लोजिंग की बात हो रखी है, उनको फॉलोअप करना है, उनकी बिलिंग करवानी है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया की एक्टिविटी भी आप लिख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे मेरे को एक रील डालनी है, यूट्यूब पे एक शॉर्ट डालना है। आप अपने सोशल मीडिया की भी एक दिनचर्या सेट कर सकते हैं, एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि कब कब मुझे क्या डालना है। कल के दिन में मुझे 30 मिनट बुक रीड करनी है, एक स्किल का वीडियो देखना है। कोई भी स्किल आपको लगता है कि इस स्किल में मेरी कमजोरी है, आपको ऐसा लगता है कि इन्विटेशन में मेरी कमजोरी है अभी तक, तो आप इन्विटेशन का वीडियो के लिए पहले डिसाइड करो कि कल मुझे कौन सा वीडियो देखना है। यह नहीं कि यूट्यूब पे जो भी आया आपने देख लिया। यह भी आपको एक शेड्यूल बनाना है कि मुझे कब कौन सा वीडियो देखना है और उसके लिए मेरी क्या टाइमिंग रहेगी, कितने टाइम तक देखना है। ऐसा भी नहीं कि कोई वीडियो ऑन किया और छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं कि कोई भी वीडियो सामने आया उसको देख लिया। तो दिमाग में क्या होगा, कचरा आ जाएगा, और बहुत सारा कचरा जब दिमाग में आ जाता है तो आप काम करने के काबिल नहीं रहते। यानी कि आज सोने से पहले ये पूरा सेट कर लो कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। घर का कोई छोटा मोटा काम है तो वो भी लिख लो कि उस टाइम पे मुझे वो काम करना है, और ये भी लास्ट में करना है। पहले इंपॉर्टेंट काम जो आपके बिजनेस के लिए है उसको पहले ही निपटाना है। तो दोस्तों 16 डे सीरीज का आज ये तीसरा दिन है। आज ये टाइम मैनेजमेंट आपको कैसा लगा, और आपको पता है कि मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। ये जो 2 वीडियो मैंने डाले हैं इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू मेरे को आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। ये 0 टू हीरो की एक सीरीज है जिसमें आपको 16 सेशन मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर इन कंप्लीट 16 दिन को फॉलो कर लेता है वो पूरा मास्टर बन जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में लेवल अप कैसे करना है। ये सारी स्किल्स आप सीख जाएंगे। अभी 13 सेशन और बचे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस सीरीज का कंप्लीट आप फायदा उठाना चाहते हैं तो डे 1 से सीक्वेंस वाइज आपको देखना है। अगर डे 1 मिस कर दिया है, डे 2 मिस कर दिया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके लिए एक काम और करना है आपको, ये जो व्हाट्सएप चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लो ताकि सडनली आपको इसका लिंक मिल जाए, ताकि आप तुरंत इसको देख सके। इस यूट्यूब चैनल पे आपको वो लर्निंग मिलती है फ्री में जो लोग बाहर लाखों रुपए में नहीं सिखा रहे। इसलिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ये नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि जो भी कोई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास आए। तो एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और ये कंप्लीट 16 डे सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये 0 टू हीरो की सीरीज आपको कैसी लग रही है, कितना फायदा मिल रहा है। अगर आपके कमेंट से मुझे ऐसा लगेगा कि यार अभी आपको मजा नहीं आ रहा, आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो मैं इस सीरीज को बीच में छोड़ सकता हूं। आपके कमेंट के आधार पे ही ये सीरीज आगे चलेगी। अगर आपके कमेंट आने बंद हो गए तो उस दिन से मैं सीरीज को बंद कर दूंगा, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इससे बहुत फायदा हो रहा है। सो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह डे 4 में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये जो 3 सेशन गए हैं इसी तरीके से आपको डे 4 मिलेगा, जो एक बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।